भक्तों, आज की कहानी दर्शाती है कि देवों के देव महादेव किसी मानव, पशु, पक्षी और जीव से कभी भी कोई भेद नहीं करते। जो भी उन्हें प्रेम पूर्वक ध्याता है उसका कल्याण और संपूर्ण इच्छाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। बहुत पुरानी बात है, एक शिव मंदिर के निकट गोरैया पक्षी का एक जोड़ा एक वृक्ष पर निवास करता था। लंबे समय से वह घोंसला बनाकर वहीं पर रह रहे हैं। जानकार बताते हैं कि जब जब मंदिर में भगवान श्री भोलेनाथ का गुणगान और पूजा अर्चना होती थी, तब तब वह दोनों गोरैया पक्षी मंदिर में आते और भगवान शिव की भक्ति किया करते थे। लोगों का मानना है कि इंसानों की तरह वह भी भगवान श्री महाकाल की भक्ति और आरती के उद्घोष में रम जाया करते थे तथा घंटों घंटों तक वह भगवान की भक्ति और आराधना में लीन रहते थे। उनकी भक्ति निष्काम और निष्कपट थी, अर्थात वह बिना किसी लालच और फल इच्छा के भोले की भक्ति में मगन रहते थे। ऐसा करते समय वे अक्सर भूल जाते थे कि उनके आसपास क्या चल रहा है। उनका व्यवहार और आचरण साधना में लीन योगी के समान होता था, जिसे दुनियादारी और समाज की कोई फिक्र नहीं रहती। प्रतिदिन उनका यही नियम था, फिर चाहे आंधी आए या तूफान, वर्षा हो या गर्मी। जैसे ही मंदिर में घंटियां और शिव वंदना की ध्वनि होती थी, वह तत्परता से मंदिर में जा पहुंचते थे तथा ध्यान, पूजा और शिव भजन के बाद बाहर जाकर अपने बच्चों और परिवार के लिए दाना पानी एकत्र करते थे। उनका यह नियम और जीवनचर्या एकदम अद्भुत और अलौकिक थी। मैं तो इसे शिव भगवान की विशेष कृपा और अनुकंपा ही कहूँगा। मंदिर से थोड़ी दूर ही एक बूढ़ी माता जी का भी घर था, जिनके कोई संतान न थी। वह बूढ़ी माता एकदम एकाकी और शांत जीवन व्यतीत कर रही थी, परंतु उन्हें चिड़ियों और पक्षियों से बहुत ही विशेष प्रेम था। वह अपने घर के आंगन और छत इत्यादि पे पक्षियों के लिए दाना, पानी और भोजन की व्यवस्था किया करती थी। तो इस तरह वह दोनों गोरैया भी उन्हीं बूढ़ी माता के यहाँ जाती, दाना चुगती, जल को पीती और कुछ दाने लेकर बच्चों के लिए अपने घोंसलों तक भी जाती। तो इस तरह बूढ़ी माता के कारण ही गोरैया चिड़िया का भरण पोषण हो रहा था और यही वजह थी कि वह दोनों चिड़ियाँ एकदम निश्चिंत भाव से भगवान शिव की आराधना भी कर पा रही थी। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले कृपया कमेंट बॉक्स में मेरे एक प्रश्न का उत्तर अवश्य दें और बताएं कि आप भगवान शिव और इस संपूर्ण चराचर के बारे में कितनी जानकारी रखते हैं। यह आपकी कोई परीक्षा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमें धर्म से जोड़ती है कि भगवान शिव के गले में पड़ी जो मुंड माला है, उनमें पिरोई गई खोपड़ियाँ किसकी हैं, अर्थात वह मुंड माल किसका है। इस प्रश्न का उत्तर अवश्य दीजिएगा, क्योंकि जो भी व्यक्ति सही उत्तर देगा, मैं उसी कमेंट बॉक्स में उसके नीचे भगवान शिव के समक्ष उसके लिए अरदास करूँगा कि उसका कल्याण हो। तो इस तरह समय बीतता गया और सभी का जीवन सुचारू रूप से चलता रहा। अचानक एक दिन बुढ़िया माता जी बीमार हो गई, अर्थात उन्हें बीमारी ने आ घेरा, जिसके चलते उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। चूंकि वह अकेली रहती थी, तब उनकी दवा दारू और देख रेख करने वाला उनके पास कोई न था। परिणाम स्वरूप बूढ़ी माँ सेवा के अभाव और बिना दवा दारू के बिस्तर पर ही रहने लगी। हालत ये थी कि अब पक्षियों को दाना पानी डालना भी बंद हो चुका था। तो इस तरह जब दोनों गोरैया बुढ़िया की छत पर दाना पानी चुगने आते, तो उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, जिस पर दोनों चिड़िया बुढ़िया माता के बारे में विचार करते कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि माता जी ने दाना नहीं डाला, ऐसा क्या हुआ कि वह खाने से वंचित रह गए। तो इसी तरह 1, 2, 3, 4 और कुछ दिन बीत गए। जहाँ पक्षी बिना दानों के व्याकुल थे, तो वहीं बूढ़ी माँ बिस्तर पर पड़ी पड़ी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती जा रही थी। और एक दिन ऐसा भी आया जब बिना देखभाल और दवाइयों के चलते बूढ़ी माता चल बसी। जी हाँ, उस बूढ़ी माता का देहांत हो गया। जबकि दूसरी ओर भूख और प्यास से व्याकुल दोनों चिड़ियाँ यहाँ वहाँ उस बूढ़ी माता को ढूंढने लगी। वह कभी इस गली को जाती तो कभी उस गली को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तथा लगातार घूम घूम कर उस बूढ़ी माता को ढूंढने का प्रयास करती। लेकिन जब उनको
उन बूढ़ी माता की कोई खबर नहीं मिली तो दोनों गोरैया पक्षी चिड़िया थक हार कर एक स्थान पर बैठ गई। तब मादा गोरैया ने अपने पति से कहा कि हे स्वामी, हमने सभी जगह ढूंढ लिया परंतु हमें उन माता जी का कोई ठोर ठिकाना ना मिला। बूढ़ी माता थी तो हमें सुबह शाम दाना डाल दिया करती थी, जिससे हमारा और अन्य सभी पक्षियों का लालन पालन हो रहा था। हम सभी सुख सुकून और चैन से रह रहे थे, परंतु अब तो हमारी हालत खराब हो चली है। जिस पर नर गोरैया ने कहा कि हे प्रिय, हमने माता जी को सभी स्थानों पर तो ढूंढ लिया परंतु हम एक स्थान को भूल गए और वो है उनके स्यों का घर। ऐसा विचार कर दोनों पक्षी उड़ते हुए सीधा बुढ़िया माता के घर जा पहुंचे और देखते हैं कि बूढ़ी माँ अचेत अवस्था में बिस्तर पर पड़ी है। उनका शरीर ठंडा और शांत पड़ा है। वो प्राणहीन हो बिस्तर पर पड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। उनके संपूर्ण शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही हैं। दोनों चिड़िया ने बारंबार बूढ़ी माता पर उड़ उड़कर अपने पंखों की फड़फड़ाहट और हवा से उन भिनभिनाती मक्खियों को वहां से उड़ाने की कोशिश करी और बूढ़ी माता को उठाने का प्रयास किया, परंतु घंटों ऐसा करने के बावजूद भी जब कोई हलचल नहीं हुई और बूढ़ी माता ने कोई उत्तर नहीं दिया तो वो लोग समझ गए कि मामला गड़बड़ है। तब नर गोरैया ने मादा से कहा, प्रिय, लगता है कि बूढ़ी माता अब इस दुनिया में नहीं रही, वह हमको छोड़कर जा चुकी हैं। इस वातावरण और घटना को देख दोनों पक्षी बहुत ही निराश और उदास होकर क्रंदन करने लगे, विलाप करने लगे, क्योंकि बूढ़ी माता के चले जाने से जहां पक्षियों ने अपना अन्नदाता खो दिया था तो वहीं अब इन दोनों चिड़ा और चिड़िया को दूर दराज जा जाकर दाना पानी चुगना पड़ता था, जो उनको आसानी से नहीं मिल पाता था। अंततः दोनों को बूढ़ी माता के यहाँ बैठे बैठे सुबह से शाम हो गई। इधर जब संध्या हुई तो मंदिर में पूजा पाठ और घंटियों का बजना आरंभ हो गया, जिसे सुन वह दोनों मंदिर में जा पहुंचे और एक टांग पर खड़े होकर भगवान भोलेनाथ शिव की पूजा अर्चना और भक्ति में जुट गए तथा लगातार भोलेनाथ का नाम जाप करने लगे। क्या 1 घंटा तो क्या 2, उन्हें जाप करते करते दिन नहीं वर्ण हफ्तों बीत जाते हैं। यानी उन गोरैया को शिव भगवान का भजन करते करते अब लगभग 1 महीना पूरा होने को था। उनकी ऐसी निश्चल भक्ति को देख महादेव का सिंहासन भी डोलने लगता है तथा भक्ति के वश महादेव स्वयं प्रकट होकर उनसे पूछते हैं कि हे गोरैया, यूं तो मैं तुम्हारी शिव भक्ति और नियमित रूप से मंदिर आने जाने से वाकिफ हूँ, परंतु इतनी घोर और कठिन तपस्या किसके लिए? बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो भी मांगोगे मैं आपको दूंगा, क्योंकि जहाँ बड़ा से बड़ा मनुष्य भी भक्ति और तपस्या में हार जाता है, वहीं एक नन्ही सी जान होते हुए भी तुमने इतना कष्ट सहा है। तुम्हारी इस निश्चल और अविकारी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या वर मांगते हो? जिस पर दोनों गोरैया ने एक ही स्वर में कहा, हे शिव, हे भोलेनाथ, आपकी कृपा से हमारा जीवन सुचारू और सुव्यवस्थित रूप से चल रहा था। अगर देना ही है तो फिर हमारी अन्नदाता उस बूढ़ी माँ को हमें लौटा दीजिए, जिनके बिना हमारा जीवन और भक्ति दोनों कष्टों में है। उनके ऐसे वचन सुन भोलेनाथ भी सोच में पड़ गए और बोले, हे चिड़िया, हे गोरैया, ये कैसे संभव है? क्योंकि ये तो सृष्टि का नियम है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु अटल है। मैं सृष्टि के नियम और चक्र को तोड़ नहीं सकता। ऐसा करो, तुम कुछ और वर मांग लो, वादा है मेरा, मैं उसको अवश्य पूर्ण करूंगा। जिस पर गोरैया ने कहा, भोलेनाथ, आपसे क्या छुपा है? आप तो सब कुछ जानी जान है। हमें उस बूढ़ी माता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहिए। जिस पर महादेव ने कहा कि हे पक्षियों, आज उन बूढ़ी माता का शरीर पूरे रूप से सड़ और गल चुका है। उनमें कीड़े और जीवों का वास हो चुका है, जिन्होंने खा खा कर उनके संपूर्ण शरीर को भेद दिया है। अतः उनमें अब ऐसा कुछ भी नहीं बचा। अब तुम ही बताओ, ऐसे शरीर में मैं प्राण कैसे फूंकूं? जिस पर दोनों पक्षी कहते हैं, महादेव, आपने हमें वचन दिया है कि आप हमारी मुराद को अवश्य पूर्ण करेंगे और हम जो भी आपसे मांगेंगे आप हमें अवश्य देंगे। बाबा, हमें ज्ञात है कि आप अपने वचन से कभी हट नहीं सकते, क्योंकि भले ही इस संसार में किसी का वचन और वरदान
खाली चला जाए, परंतु भगवान शिव आपका दिया हुआ वचन तो सदैव ही फलीभूत होता है। गौरैया के ऐसे वचनों और विश्वास को देख महादेव जी को भी झुकना पड़ा। अपने भक्त और उसकी भक्ति के तेज के आगे भगवान शिव को भी झुकना पड़ा। अतः मुस्कुराते हुए उन्होंने दोनों चिड़ियों के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जाओ, तुम्हारी मुराद पूरी हो। इसके बाद भगवान शिव ने पहले उस बूढ़ी माता के शरीर को ठीक किया और फिर अपनी कृपा से उनमें प्राण फूके। प्राण पड़ते ही वो बूढ़ी माता बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई और शिव को समक्ष देख फूट फूट कर रोने लगी और बोली, हे भोलेनाथ, मैं नहीं जानती कि मैंने पूर्व जन्मों में क्या सुकर्म किए थे, परंतु आज आपके दर्शन और इस नवजीवन को पा मैं धन्य हो गई। बाबा जी, मैं धन्य हो गई। हे भोलेनाथ, कृपया करके मुझे बताएं, समझाएं, वो कौन से ऐसे पुण्य कर्म थे जिसके चलते मुझे आपके साक्षात दर्शन और ये नया जीवन मिला है। जिस पर भोलेनाथ ने कहा कि हे बूढ़ी माता, मैंने आपको ये जन्म आपके कर्मों की वजह से नहीं, वरन उन दो दयालु और मनुष्यों से भी बढ़कर भाव रखने वाले गौरैया पक्षियों की वजह से दिया है, जिन्होंने अन्न जल त्याग कर हफ्तों तक मेरे मंदिर में जाकर तपस्या की, और वो भी एक टांग पर खड़े होकर। उन्होंने कठिन जप और तप के द्वारा मुझे प्रसन्न किया। ये उन्हीं की भक्ति का प्रताप है कि आज आप यहाँ जीवित खड़ी हैं और पूर्णतः स्वस्थ हैं, तथा वह पक्षी कोई और नहीं बल्कि वही गौरैया पक्षी का जोड़ा है जो प्रतिदिन आपके यहाँ डाले गए दाने को चुगने आता है, जल पीता है और फुर्र से उड़कर चला जाता है। ये उन्हीं की निष्ठा और भक्ति है कि विपरीत दशा और परिस्थितियों के बावजूद भी मैंने आपके शरीर को ठीक किया और लुप्त हो चुके प्राणों को फूंक डाला और आपको नव जीवन दिया। जाओ माता, तुम्हारा कल्याण हो, तुम स्वस्थ और सदैव सुखी रहो। इतना कह बाबा भोलेनाथ वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए तथा बुढ़िया माता दंडवत प्रणाम कर हाथ जोड़कर वहीं खड़ी रही। इसके बाद बूढ़ी माँ ने जाकर छत पर पुनः साफ सफाई की, पक्षियों के लिए अन्न जल और दानों की व्यवस्था की और पक्षियों के आने का इंतजार करने लगी। अगले दिन गौरैया पक्षी का वह जोड़ा वहां आ पहुंचा और दाना पानी चुगने लगा, जिन्हें देख बूढ़ी माता भाव विभोर होकर उन्हें निहारने लगी और आंखों में अश्रु भरकर बोली कि हे प्यारी चिड़िया, हे गौरैया रानी, आपने मुझ अभागिन और अकेली बुढ़िया के लिए इतना बड़ा त्याग क्यों किया? आपने घर बार छोड़ सब कुछ भूल कर हफ्तों महीनों तक भूखा प्यासा रहकर मेरे लिए जब तक क्यों किया? और महादेव के आने पर आपने स्वयं के लिए कुछ भी नहीं मांगा, वरन शिव से जीवन मांगा, तो वो भी मुझे जीवित करने के लिए। इसलिए मैं आपकी आभारी हूँ और जीवन पर्यंत आपकी आभारी रहूंगी। और मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगी, मैं चाहूँगी कि आप मेरे घर पर वास करें, यही दाना चुगें, चहचहाएं, उड़ें, कूदे फांदें और हमेशा मेरी आंखों के सामने रहें। जिसे सुनकर गौरैया पक्षी ने बूढ़ी माता के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और सब परिवार वहीं आकर रहने लगे। तो इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगा और बूढ़ी माँ की चर्चा आसपास के गांव और नगर राज्य में होने लगी कि फलाने गांव में एक विशेष बूढ़ी माता रहती हैं, जिन्होंने मरकर भी पुनः जीवन को प्राप्त किया है तथा शिव के आशीर्वाद से माता को एक विशेष शक्ति प्राप्त हुई है अथवा उनमें एक विशेष शक्ति जागृत हुई है। और धीरे धीरे लोगों ने बूढ़ी माता के घर पर आना प्रारंभ कर दिया। लोग अपनी समस्याएं और कष्ट लेकर बूढ़ी माता के पास आते और उन्हें बताते, जिन्हें सुनकर बूढ़ी माता भगवान शिव का ध्यान करते हुए उनको साक्षी मानकर पूजा पाठ और यज्ञ हवन इत्यादि करने लगी। उनके जप तप के ताप से और भगवान महादेव की कृपा से लोगों की समस्याएं दूर होने लगी, लोग ठीक होने लगे। तो उस तरह उस बूढ़ी माँ की ख्याति दूर दराज के राज्यों तक भी फैलने लगी। लोग आते, ठीक होते और महादेव का गुणगान गाते। कहते हैं कि अंत में एक समय ऐसा भी आया जब बूढ़ी माता ने उसी घर में शिव जी का नाम लेते हुए महादेव में लीन होकर समाधि ले ली। आज भी उन बूढ़ी माता जी का विशाल और चमत्कारी मंदिर भारत के जिला गुजरात में स्थित है, जहां आज भी भक्तों और लोगों का तांता लगा ही रहता है, जिसे चिड़ियावाड़ी बूढ़ी माता जी का मंदिर कहकर पुकारते हैं। आज भी भक्तों को एक जोड़ा गौरैया पक्षी वहाँ सदैव देखने को मिलता है, यानी वहाँ पर वह
विद्यमान रहता है। लोगों का अटूट विश्वास और मान्यता है कि आज भी ढेरों लोग जिन्हें मानसिक, शारीरिक तथा कुछ अन्य कष्ट होते हैं, वह मंदिर में जा पूजा पाठ, जप तप और हवन इत्यादि करवा कर आराम पाते हैं। तो भक्तों, आज की सच्ची कहानी में एक बात गौर करने वाली है, वो ये कि कैसे एक नन्ही सी गोरैया पक्षी ने भगवान शिव की अटूट भक्ति कर मृत पड़ी बूढ़ी माता को जीवन दान दिया, जो दर्शाता है कि शिव भगवान सभी की पुकार और भक्ति को हमेशा फलीभूत करते हैं और दिल से पुकारने पर प्रकट होकर दर्शन भी देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे भोले बाबा ने काल चक्र को रोक अपने एक शिव भक्त को स्वयं दर्शन दिए थे और उसे उन परिस्थितियों में भी जीवित रखा जहां यमदूत भी रुकने से डरते हैं। उक्त वीडियो की डिटेल आपकी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दी जा रही है। अगर आपको भगवान शिव में आस्था है और आप इसी तरह की चमत्कारी और सच्ची कहानियाँ और कथाओं को देखना सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अवश्य देखिएगा, आपको बहुत लाभ होने वाला है। साथ ही आज की कहानी हमें एक गुप्त सीख भी देती है कि भले ही आप कितने भी जति, सती और ईश्वर के परम भक्त क्यों ना हो, आपको किसी अन्य पर आश्रित नहीं रहना है। आपको आने वाली परिस्थितियों और विपरीत समय के लिए सदैव तैयार रहना है, क्योंकि भले ही शिव भक्त गोरैया का जोड़ा समझदार और भगवान शिव का परम भक्त था, परंतु सहजता से मिलता खाना और बूढ़ी माता का सहयोग उन्हें उस दिन भारी पड़ने लगा जिस दिन बूढ़ी माता इस दुनिया को छोड़कर चली गई, अर्थात उनकी मृत्यु हो गई। अतः सुलभता से मिलता दाना पानी ना मिलने के कारण चिड़िया जोड़े को गहरे कष्ट और घोर भक्ति के मार्ग से गुजरना पड़ा, क्योंकि कहने को तो इसे होनी अथवा ईश्वर की माया भी कहा जा सकता है, परंतु सत्य तो यही है कि भगवान शिव की हर कथा और कहानी हमें वो सीख देती है जिसे समझने के बाद हमारा जीवन सुधरने लगता है। कथा अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन अवश्य करें। वीडियो को मित्र एवं शिव भक्तों में साझा, लाइक और कमेंट भी अवश्य करें। वादा है मेरा, ऐसा करने से आपके कष्टों में कमी आएगी और आप शिव भक्ति को प्राप्त कर महादेव को अपने समक्ष पाएंगे। अंत में यही कहूँगा कि आपका कल्याण हो, आप जीवन में तरक्की और विभिन्न तरह के सुखों को पाएं और विश्व का कल्याण करते हुए हर हर महादेव गाते हुए ये दुनिया इसी तरह चलती रहे।